तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय का स्वभाव है। तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले मेहमानों से हम परिचय करा दें। डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंशुमान जी आपका। इसके अलावा योग गुरु योगिनी प्रियंका सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में लाइफस्टाइल एक्सपर्ट गीतिका भी मौजूद रहेंगी। डॉक्टर प्रताप चौहान हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं जीवा आयुर्वेद के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और चर्चा की शुरुआत मैं अंशुमान जी से ही करना चाहूंगा, क्योंकि डिटर्जेंट जो हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है, हमारे रहन सहन का एक हिस्सा बन चुका है। चाहे कपड़े धोने की बात हो, चाहे घर की सफाई की बात हो, ये इसमें खूब इस्तेमाल होता है। लेकिन आज जिस डिटर्जेंट पर बैन लगाया गया है, और जहां से बैन की खबर आई है, जहां से डिटर्जेंट आया था वहीं से आई है। अंशुमान जी, कितना हानिकारक है ये और कैसे इफेक्ट करता है? जी, रिसेंटली जो न्यूयॉर्क में बैन की बात आपने सुनी, डायोक्सिन की बात हुई है। एक डिटर्जेंट है जो आप इस्तेमाल करते हैं, आपके हिसाब से वॉशिंग मशीन से या आपके घरों से फ्लोर से ये डिटर्जेंट वॉश आउट कर दिया गया, लेकिन इसके रेमिनेंट रेजिडुअल मतलब इसके कुछ अंश आपके आसपास रह जाते हैं। पहला खतरा वहीं से। दूसरा खतरा, जब पानी अंदर चला गया अंडरग्राउंड वाटर में, वहां से पानी आपने खींच के किसी भी तरीके से पिया हो, चाहे आरओ के थ्रू पिया, तब खतरा। और सब्जियों में सिंचाई के माध्यम से या पशुओं के दूध के माध्यम से आपके शरीर तक पहुंचा। अल्टीमेटली क्या हुआ, सेल के अंदर आपका डिटर्जेंट पहुंचा, डीएनए डैमेज हुआ, लॉन्ग टर्म में कैंसर, हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं कॉमन हो गई। तो एक डिटर्जेंट अभी बैन हुआ, कुछ दिन पहले हेयर स्ट्रेटनर बैन हुआ, अनेकों केमिकल बैन होते रहते हैं। अमेरिका कम से कम जागरूक होकर बैन तो कर रहा है। जो हमारी परंपरा थी, जिनमें इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं थी, हमने पाश्चात्य सभ्यता को कॉपी करके बेवजह अपने ऊपर थोपा। और मैं कहूं कि कैंसर बाजार में बिकता है तो अतिशक्ति नहीं होगी। सारी चीजें मार्केट गिमिक की तरफ आ रही है। इसलिए दिमाग लगा के जो चीजों की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन शैली में ना उतारें तो बेहतर होगा। अंशुमान जी, जिन चीजों को लेकर कभी हमारे ऊपर सवाल उठाए जाते थे, हमें बैकवर्ड कहा जाता था, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि वो चीजें हमें ऑफर की जा रही हैं और उनको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे कि ये चीजें नई हैं, लेकिन ये हमारी परंपरा का सदियों से हिस्सा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये रिप्लेसमेंट इस समय की डिमांड हो चुका है? बिल्कुल। बार बार मैं एक टैगलाइन बोल रहा हूं, बी टू बी, बैक टू बेसिक्स आपको आना पड़ेगा। और वापस हम वहीं जा रहे हैं। जीवन चक्र है, और इस जीवन चक्र में पाश्चात्य सभ्यता को कॉपी करते करते हमने रियलाइज किया क्यों हम बहुत सालों तक गुलामी में जिए हैं। गुलामी मानसिकता के कारण हमारी आदत बन चुकी थी, जो भी चीज अमेरिका यूरोप के थ्रू लौट के आएगा वही सत्य है, बाकी असत्य है। बुद्ध महावीर इतने साल पहले आया, जिनको पूरा विश्व फॉलो कर रहा है, आप क्यों भूल जाते हैं? आप उस देश के रहने वाले हैं। हमारे देश की परंपराओं को निकालिए, छानिए, और चाहिए तो विज्ञान के पैमाने पे तौल भी लीजिए। आपको सत्यता वहीं दिखेगी, जीवन वहीं दिखेगा, बाकी सब मिथ्या है। जी, मैं सीधे यहां पे रुख करना चाहूंगा गीतिका जी का। लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं गीतिका जी। हमारी सोच हो, हमारा रहन सहन हो, हमारा खान पान हो, दशकों से जो पश्चिम है वो हमारी सोच पर इस पर हावी रहा। लेकिन हमारी जो सोच, पुरातन सोच रही है, जो हमारी पारंपरिक सोच रही है, हम उपयोग में विश्वास रखते हैं। उपभोग तक का सफर हमने तय कर लिया। और वो जो हमारी सोच थी, जो हमारी संस्कृति थी कि प्रकृति से लेना, उसी को समर्पित करना, जो हमारी पूजा पाठ में भी आता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है उसी दिशा में लौटने का? और ये जो चीजें हो रही हैं, जो दूसरे देशों में हो रही हैं, जो वहां पर आकर्षण हमारे प्रति बढ़ रहा है, वो उसी तरफ इशारा कर रहा है? आई टोटली अग्री विद यू। और मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारे मोदी जी का है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया योगा डे, जिससे जो नई जनरेशन थी उनको योगा में अवेयरनेस क्रिएट हुई। मैं इस फील्ड में 21 ईयर्स से हूँ, और जब मैं बात करती थी कि आपको वर्कआउट करना चाहिए, तो जब वर्ड योगा यूज होता था तो लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पाते थे। पर जब योगा डे लॉन्च हुआ, रामदेव जी ने इतना ज़्यादा योगा के आसन करने शुरू किए, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं कि जिम जाने के बजाय हमें नेचुरल योगा, वॉक, इन तरफ की इन जगह जाना चाहिए। और दूसरी बात है, उसके बाद अब 2023 को मिलेट ईयर माना गया है। तो पहले क्या हो गया था, वीगन ट्रेंड, ऑर्गेनिक ट्रेंड को छोड़ के वीगन ट्रेंड, कीटो ट्रेंड, मेडिटेरेनियन ट्रेंड्स, डाइट के ट्रेंड्स आते थे कि हमें ये वाली डाइट दे दीजिए। पर नाउ अब लोगों को अवेयरनेस हो रही है, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं, थैंक्स अ लॉट टू मोदी जी, उन्होंने जब मिलेट ईयर लॉन्च किया, तो अब जो हमारे मिलेट्स जैसे रागी, एमरंथ, ज्वार,
बाजरा जो हम भूल गए थे, लोग उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। मैं डॉक्टर अंशुमान का यहाँ पे रुक करना चाहूँ। डॉक्टर अंशुमान, आप हमारा खान पान, हमारा रहन सहन और हमारी सोच बहुत हद तक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसको हम होलिस्टिकली देखेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन जो चीज़ें अब आ रही हैं, जो हमारी कभी जीवन शैली का हिस्सा थी, चाहे वो राख कह लीजिए, चाहे वो खाट कह लीजिए, चाहे वो उपले कह लीजिए, चाहे वो सीड्स कह लीजिए, चाहे वो मिलेट्स कह लीजिए, अब वो लौट कर हमारे पास आ रही हैं। ये इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है या बाजार इसकी जरूरत को समझ रहा है, वो समझ रहा है कि आने वाला जमाना इनका है, वो उसी तरीके से रिपैकेज करके हमारे सामने इसको प्रस्तुत कर रहा है? देखिए, बाजार हर समय रहेगा जी। वो व्यवसाय है, वो पैरेलल चलता है, वो एक सोसाइटी का हिस्सा है, वो चलेगा। जहां पे उसको मुनाफा दिखेगा वहां बाजार तैयार हो जाएगा। अब बात है कि क्या इसमें सच्चाई है? तो हमें पेंडुलम की तरह काम नहीं करना चाहिए। एक समय तो हम एंशिएंट में थे, फिर चले गए वेस्टर्न में, फिर से अभी ऐसा ना हो जाए लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाएं कि वापस हमें एंशिएंट में जाना है, वेस्टर्न सब बेकार है। तो इसको कैसे समझना है आपको? गायत्री मंत्र का आखिरी शब्द क्या है? प्रचोदयात, वापस दो। तो प्रकृति से लेते हो तो प्रकृति को वापस दो। तो अगर ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, CO2 दे रहे हैं, तो उससे फोटोसिंथेसिस होकर प्लांट हमें फूड दे रहा है। सिमिलरली सारी चीजें, अगर आपने गाय पाली है, उपले तैयार किए, राख हुआ, राख से अपने बर्तन मान लिए, ये हमारा हिस्सा था और ये बायोडिग्रेडेबल हुआ, तो आपने एनवायरमेंट पे लोड नहीं दिया। इस तरह से जब आप सुबह से लेकर रात की दिनचर्या को जज करें, तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल, शैम्पू का इस्तेमाल, बाल धोने के लिए जितने भी कंडीशनर, स्ट्रेटनर इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट, साबुन, खाने की चीजें, प्लास्टिक्स, आपके जीवन शैली में जितनी चीजें आई हैं, हर में टॉक्सिन है। एंड कहा जाता है टेक्निकली ऑल केमिकल आर हार्मफुल, और हो सकता है कुछ केमिकल कैंसर फॉर्मिंग हो। तो करना क्या है? आपको बैलेंस आउट करना है। पाश्चात्य का ज्ञान और विज्ञान उठाएं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है आत्महत्याएं वहां बढ़ रही हैं। तो हिंदुस्तान का या एंशिएंट का आप उठाएं आत्मज्ञान, आत्मक्रांति, आत्म साधना, और दोनों को मिक्स करें, और तब देखिए आप विश्वगुरु बनेंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। और इस पे बहुत ध्यान से हमें काम करना पड़ेगा। डॉक्टर चौहान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बताया, डाइल्यूट ना हो। मैं डॉक्टर अंशुमान का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, बादाम के दाम पर राख बिक रही है और उपले बिक रहे हैं, खाट बिक रही है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें ऐसे, मिट्टी का चूल्हा बिक रहा है, मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं, जो चीजें हमारी जीवन का हिस्सा थी, अबेंडेंस में थी, हर घर में मौजूद थी, लेकिन आज चीजें टोटल 360 डिग्री चेंज हो चुकी हैं। लोग ऊंची ऊंची इमारतों में रह रहे हैं, वहां पर पाइप्ड गैस लाइन है। तो ऐसे में जिस ट्रांजिशन की, जिस आकर्षण की हम बात कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो कैसे और क्या चुनौती? संतुलन की जरूरत है। अब आज 20 मंजिले इमारत में आप कहें कि उपले से मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाए रोजमर्रा की जिंदगी में, तो असंभव है। तो ऐसी इस तरह की चीजों को थोपने से कोई भी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसको क्या करना है? बैलेंस आउट, संतुलन ये करना है। उदाहरण के तौर पे जिस चीज को आप फ्लेम पे गर्म कर सकते हैं, माइक्रोवेव में किस लिए गर्म करते हैं? इस तरह से बैलेंस आउट करना है। जो आपने राख की बात की, उपले की बात की, मिट्टी के चूल्हे की बात की, ये आपके जीवन का हिस्सा था, अभी भी है। जो जमीन का हिस्सा आपका खाली पड़ा है, या उसमें कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ फूल पौधे उगाने, उस पे आप अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। उस मिट्टी सॉइल को टेस्ट करके वहीं पे मिट्टी का चूल्हा रह सकता है, वहीं पे उपले लगाए जा सकते हैं। इस तरह से बैलेंस आउट करना है, ताकि एंशिएंट और वेस्टर्न की अच्छी चीजें आप ले लें और जरूरत के हिसाब से लें, बेजरूरत की चीजों को अपने जीवन से हटा दें। आप देखिएगा कि बहुत सारी बीमारियां आपकी एज इट इज ही खत्म हो जाएगी, दवाइयों की जरूरत नहीं होगी। जिसको हम डिक्टम या टैगलाइन कर सकते हैं, लाइफ विदाउट पिल्स, बिना गोलियों की जिंदगी आपकी चल सकती है। जी।